Welcome students, welcome back to the Northeast PSC. In our today's topic, we are going to study about the composition of the atmosphere. That how our atmosphere is made up of, okay. Composition का मतलब होता है बच्चे that is the components, okay. The components of the atmosphere और आपके कौन से parts हैं जो कि atmosphere के अंदर होते हैं. Parts means आपका atmosphere किससे बना है. जिस तरीके से हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी, अगर कोई हमसे पूछे तो ह्यूमन बॉडी किससे बनी, तो हम क्या कहते हैं, सेल्स से बनी है, टिश्यूज से बनी है, ऑर्गन से बनी है. आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपका ईयर हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गई और लेग हो गया, राइट, आपका नेक हो गया, आपके शोल्डर्स हो गए, हैंड हो गए, इन सब से बनी है. सेम तरीके से आपका एक एटमॉस्फेयर किन सब चीजों से बना है, उसके बारे में आज के हम अपने टॉपिक में इस सेशन में स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी पिक्चर यहाँ पर है आपका 1, 2 और 3. अब ये तीनों चीजें क्या क्या है आपकी. Now let's come to the main topic, that is the number one is your gases. Okay, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किससे बना है. नंबर वन इज गैसेस, नंबर टू इज द वाटर वेपर एंड द थर्ड वी रेफर्स टू द पर्टिकुलेट मैटर और द डस्ट पार्टिकल्स. अब अगर हम इस पिक्चर में देखें तो आपकी गैसेस कौन सी हैं. ये आपकी गैसेस हो गई, ये आपके वाटर वेपर हो गए और ये आपके डस्ट पार्टिकल्स हो गए. इन तीन चीजों से मिलकर आपका एटमॉस्फेयर बना है. कभी भी ये मत कहना कि एटमॉस्फेयर में तो खाली गैसेस हैं, तो एटमॉस्फेयर हमारा खाली गैसेस से बना है. नो, दैट विल बी अ कंप्लीट रॉन्ग आंसर. ओके, आपका एटमॉस्फेयर किससे बना है. इट इज बिल्ड अप ऑफ योर गैसेस, द वाटर वेपर्स एंड द डस्ट पार्टिकल्स. ओके, ऑल थ्री ऑफ देम कंट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. नाउ व्हेन इट कम्स टू द गैसेस, तो आपकी नंबर वन गैसेस कौन सी हैं स्टूडेंट्स. ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जिसमें आपको अपनी गैसेस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना होता है कि आपकी गैसेस नंबर वन नंबर टू कैसे कैसे आपका प्रपोर्शन है. तो वो गैस जो आपके एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में बेसिकली सबसे ज्यादा पाई जाती है, दैट गैस इज नाइट्रोजन. Okay, the number one gas is nitrogen, then oxygen, argon, carbon dioxide, neon, helium, crypto, xenon and hydrogen. These are the major gases जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं. Okay, starting with the one that is your नाइट्रोजन. नंबर वन गैस, कितना प्रपोर्शन है इसका, ऑलमोस्ट 78%. हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है दैट इज नाइट्रोजन, 78%. नंबर टू इज ऑक्सीजन विथ 21% ऑलमोस्ट. ओके, 78 प्लस 21 इक्वल्स टू योर 99%. तो 99% जो आपका है एटमॉस्फेयर में, कौन सी गैसेस है, केवल दो गैसेस है. वन इज नाइट्रोजन एंड अनदर वन इज ऑक्सीजन. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड रिमेनिंग बची कुछ आपकी सारी की सारी गैसेस कितने में है, केवल 1% में, ओनली दिस 1%. और 1% में भी एर्गन का कितना है, 0.93. 0.93 केवल आपका एर्गन है जो नंबर थ्री पर है, एंड नंबर फोर इज कार्बन डाइऑक्साइड 0.036. ओके, ये प्रपोर्शन भी कई बार पूछ लिया जाता है आपके एग्जामिनेशन में कि आपको इनका प्रपोर्शन बताना है कि कौन सी गैस कितनी है. तो नंबर वन इज नाइट्रोजन, नंबर टू इज ऑक्सीजन, देन एर्गन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड. ये आपकी कुछ गैसेस है. ओके, चार मेजर गैसेस हैं. Then coming to the next, neon, helium, crypto, xenon and hydrogen. These are the further important gases. ये 9 gases है आपकी स्टूडेंट, इनको अच्छे से याद कर लीजिए कौन सी कैसे कैसे, एंड स्पेशली द टॉप फोर. टॉप फोर पता होना बहुत जरूरी. कई बच्चे ये कहते हैं अच्छा हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हो गई, और हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई. तो नंबर वन गैस इज ऑक्सीजन, नंबर टू गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड. दैट विल बी अ एब्सोल्यूट रॉन्ग आंसर. ओके, वो कंप्लीटली गलत आंसर आपका होगा. तो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वन. Number two, and the important component of the atmosphere is the water vapor. Number two जो हमारा आता है स्टूडेंट, that is the water vapor. Okay, now what is the water vapor? Water vapor simply refers to the gaseous form of water. पानी का gaseous form होना उसको water vapor बोला जाता है. The water in the gaseous form or the gaseous form of water is known as the water vapor. अब obvious सी बात है, पानी भाप का बनता है. When the water turns into the water vapor, जब पानी गर्म होगा आपका, हीट होगा. जब पानी हीट होता है तो क्या होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा. और टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा मीन्स टेम्परेचर आपका नेचुरली तब बढ़ेगा जब आपका सनलाइट होगी. क्या होगी, सनलाइट. सनलाइट मीन्स योर सन की रेस, सूरज की किरणें. अब पानी गर्म करना है आपको पूरे अर्थ का. अब एटमॉस्फेयर ऐसा तो है नहीं कि खाली मेरे घर के ऊपर में या आपके घर के ऊपर में, एटमॉस्फेयर पूरे अर्थ के ऊपर में. एनवलप है वो पूरा का पूरा आपका. तो अब उस एनवलप के लिए अब आप, ऐसा तो नहीं है कि मैंने मेरी गैस से पानी चढ़ा दिया, पड़ोसी वाले ने अपने गैस से पानी चढ़ा दिया, किसी और ने अपने गैस पे चढ़ा दिया, ऐसे करके नहीं. दैट इज अ नेचुरल सिस्टम. ओके, उसके लिए आपको गैसेस से नहीं चढ़ाना पड़ेगा. दैट इज अ नेचुरल सिस्टम. सो अब इस नेचुरल सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए आपके, ओशन वाटर, योर ओशन बॉडीज, योर रिवर बॉडीज, ये सब जितने भी आपके हैं, ये रहे क्या है, समुद्र, ओशंस, लेक्स, वेजिटेशन, टैंक्स, पोन्ड्स, रिवर्स, सॉइल कवर, इन सब से आपका वाटर आता है. बेसिकली वाटर आता है जो कि क्या बनाता है आपका, वाटर वेपर बनाता है. तो सोर्सेज ऑफ वाटर वेपर इज योर, all these are the sources of water vapor, your sea, your oceans, lakes, vegetation, tanks, ponds, river and the soil covers.
ओके। एंड वाटर वेपर जब आपका अर्थ से, ये आपका अर्थ है, जब अर्थ से आपका वाटर वेपर ऊपर आसमान में जाता है तो वो क्या बनाता है? ऊपर आसमान में या आपके बीच में एटमॉस्फेयर में कहीं पे भी वो क्या बनाता है? वो बनाता है स्टूडेंट्स आपके क्लाउड, फॉग, ड्यू, आइस, रेनफॉल, फ्रॉस्ट, हेलस्टोन एंड स्नोफॉल। ये सब आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं वाटर वेपर के। जब आपका वाटर वेपर जम जाता है, जब ये आपका सॉलिड बन जाता है, जम जाता है, सॉलिड कैसे बनेगा आपका? दो तरीके से, या तो ये लिक्विड बन जाए या तो ये सॉलिड बन जाए। अपना फॉर्म जब ये चेंज करता है तो लिक्विड फॉर्म कौन सी हो गई आपकी? लिक्विड फॉर्म हो गई आपके रेनफॉल हो गया, राइट, या ड्यू हो गया, ठीक है, ये दोनों हो गए। देन आपका सॉलिड फॉर्म क्लाउड, फॉग, आइस, फ्रॉस्ट, हेलस्टोन एंड स्नोफॉल, ये सब आपके हो गए। Okay, coming to the next one, that is the particulate matter. Now what is the meaning of particulate matter? Students, particulate matter refers to the solid part. Okay, the solid material जो होता है उसको particulate matter कहते हैं, जो कि क्या इंक्लूड होता है आपका, जैसे कि इसमें, जैसे कि इसके अंदर आपके आ गए, नंबर वन इज डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स, पोलन्स, स्मोक, सूट, वॉल्केनिक एशेस, ये सब आपके इसके पार्ट्स हैं। ओके, all of these are the parts of your particulate matter. Now, what is the meaning of particulate matter and why they are important for the formation of the atmosphere? Okay, so that is important. Why? Because they help in, अब आपके किस में हेल्प करते हैं आपके? एक तो आपके स्काई को ब्लू और रेड करने में हेल्प करते हैं। अगर कोई भी आपको पूछे कि कौन सी चीजें हैं आपके, तो आपको बताना है डस्ट पार्टिकल्स और द पर्टिकुलेट मैटर आपकी वो चीज होती है जो कि आपके स्काई को रेड और ब्लू बनाती है। रेड किस टाइम पे? सनराइज के टाइम पे एंड और सनसेट के टाइम पे। ओके, जो आपके सनराइज के टाइम पे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? आपके रेड की होती है ना, इस वजह से। और ब्लू आपके ड्यूरिंग द मिड और योर नून, आफ्टरनून का जो आपका टाइम होता है, उस टाइम पे आपका ये ब्लू बनाती है। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थ्री। Thank you so much, students, for being connected with Northeast PSC. We'll come up with a new topic.